बाहर तो बांट लेंगे लेकिन पाप को बांट नहीं पाएंगे। कौन किसका साथी है? जब तक साथ हैं, जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, जब तक सांस चल रही है, घर जहां रहते हो, घर परिवार में कुल कुटुंबियों के साथ बड़ी सरलता से, विनम्रता से, प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार कर लो, एक दूसरे की सेवा कर लो, मिल बांट कर खा लो। और जो बन सके सही मार्ग पर चलो। अंत में साथ कोई जाने वाला नहीं है। कहने के तो लोग ये कहते हैं, खास करके भारतीय परंपरा में, हिंदुओं में कहा जाता है, और जगह भी लोग कहते भी होंगे, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। देख कर आए हो क्या? पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। एक जन्म तो झगड़ करके बिता रहे हो, 7 जन्म में क्या हालत हो जाएगी? सोचते हो कभी क्या? ध्यान देना, जब आप लोग यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हो या ऐसे भी लोग हो, अपने घर में, अपने कमरे में जब केवल आप 2 जने हो, पति और पत्नी, तो आप जो भाई लोग हो ना, सब अपनी पत्नी से पूछना अकेले कमरे में कि क्यों जी, महात्मा लोग कहते हैं, पंडित पुरोहित लोग कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। क्या तुम तैयार हो 7 जन्म के लिए? आपकी पत्नी का ही जानते हो जी? हाँ, 7 जन्म तो है। 6 जन्म पीछे भोग चुके हैं, आखिरी जन्म है, याद रखना। समझ में आ जाएगी बात। और यही हाल आप लोग भी करोगे। लेकिन कौन जानता है किसका साथी कौन होगा? वर्तमान जो जीवन मिला हुआ है, ये जीवन हमारे हाथों में है। इस जीवन को खुशी के साथ बिताओ, प्रसन्नता के साथ बिताओ, कुछ दे करके बिताओ, सेवा करके बिताओ। लड़ करके क्या होगा? झगड़ करके क्या होगा? अंत में केवल पश्चाताप होगा। लड़ने वाला आदमी कभी सुखी जीवन जी नहीं सकता है। कौरव और पांडवों की लड़ाई आप जानते हो, महाभारत की लड़ाई किसके लिए लड़ाई थी? राजगद्दी के लिए लड़ाई। धर्म वरम की कोई बात नहीं है वहां पर, केवल राज्य का बंटवारा। गद्दी हमें मिले, गद्दी मिले हमें मिले, हम राजा बने, हम राजा बने। कौरव चाहते थे कि राज्य हमारा हो, पांडव चाहते थे राज्य हमारा हो। इसी के लिए लड़ गए। और इस लड़ाई में गुरु को, दादा बाबा को, काका नाना को, भाई भतीजे को, मित्रों को, सबको मारा गया, सबको मारा गया। कौरवों का तो विनाश हो गया, पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे, और जब तक ये युधिष्ठिर केवल रोते रहे, सुख से जी नहीं पाए। आप महाभारत पढ़ करके देखना, जो आदमी गुरु पीर को मारकर, दादा बाबा नाना काका भाई भतीजों को मारकर धन प्राप्त कर लेगा, गद्दी पर बैठ जाएगा, राज्य मिल जाएगा, वो आदमी सुख से जी कैसे पाएगा? किसी के लिए ही बात हो। इसलिए किसी के लिए भी पाप न, किसी के लिए भी पाप न करें। हम जो करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। साहब कहते हैं, बबूल का पेड़ बो करके
आम का फल खाने की इच्छा करो, कभी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है नहीं। बबूल का बीज बो दो जमीन पर, और बबूल के बीज को रोज गंगा जल से सींचो, रोज वहां अगरबत्ती जलाओ, पूजा करो, कथा कीर्तन करो, नाम जपो, पूजा पाठ करो, और कहो कि हे भगवान, मैंने बबूल का बीज बोया जरूर है, ऐसी कृपा करना इसमें कांटे ना निकले, इसमें तो गेंदा या गुलाब के फूल निकल जाए। कभी नहीं निकलने वाला है। बबूल के बीज बोए हो तो बबूल का पेड़ ही आएगा, कांटे ही निकलेंगे, और एक दिन वो कांटा आपको चुभेगा, दूसरों को तो चुभेगा ही चुभेगा। ऐसे ही यदि पाप कर्म कर लिए हो, कितना भगवान मनाओ, देवी मनाओ, देवता मनाओ, गुरु मनाओ, गंगा जाकर नहाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाकर नहाओ, मक्का मदीना जाकर के कुछ कर लो, कटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा सब। और अंत में रोना पड़ जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन जीना। सुबह मीटिंग में मैंने कहा था, धर्म क्या है, पूजा क्या है, भक्ति क्या है? कर्मों का सुधार। पूजा करते करते, भक्ति करते करते, सत्संग करते करते, गंगा नहाते नहाते 50 साल, 60 साल, 70 साल उम्र हो गई, तंबाकू रगड़ना नहीं छूटा, गुटखा खाना नहीं छूटा, शराब पीना नहीं छूटा, झूठ बोलना नहीं छूटा, गाली देना नहीं छूटा, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छूटा। कहाँ तुम्हारे पाप कट रहे हैं? कौन सा पाप कटा? पूजा भी कर रहे हो, गंगा भी नहा रहे हो, माला भी जप रहे हो, दान भी कर रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो। तंबाकू जब नहीं छूट पाया, तंबाकू खाने की आदत जब नहीं छूट पाई, तो पाप कैसे छूट जाएगा? गंगा में जाओ नहाने के लिए, और गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे गंगा जाओ चाहे कहीं जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, खूब मलमल करके नहा लो, और गंगा नहाने के बाद जब निकलो तो आपका क्रोध दूर हो जाए, क्रोध दूर हो करके मन में क्षमा आ जाए, बैर दूर हो करके मन में प्रेम आ जाए, तो समझ लेना कि मेरे पाप कट गए। गंगा नहाए, वही क्रोध, वही लोभ, वही बैर, वही विरोध, वही गाली, वही झूठ, कौन सा पाप कटा गंगा नहाने से आपको? मैं गंगा नहाने का खंडन नहीं कर रहा हूं, आपको सुविधा है, आप समय है आपके पास, जा सकते हो, जाओ गंगा नहाओ, प्रयागराज जाओ, काशी जाओ, गया जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन जाने से आपको पाप नहीं कटने वाला है। पाप कर्म करना बंद करो, तब पाप कटेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और आदमी पाप करना बंद नहीं करता, बस सोचता भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान हमारे पाप काट देगा। किसी भगवान ने आपको पाप करने को कहा है? किसी भगवान ने आपको चोरी करने को कहा है? किसी भगवान ने आपको लड़ाई झगड़ा करने को कहा है? किसी भगवान ने आपको हिंसा हत्या करने को कहा है? जब भगवान ने आपको पाप करने को नहीं कहा, भगवान ने आपको हिंसा हत्या चोरी व्यभिचार करने को नहीं कहा, तो भगवान आपके पाप को काटेगा कैसे? और यदि याद रखना, कोई ऐसा भगवान है जो आपको चोरी करने को कहता है, कोई भगवान ऐसा है जो किसी को मारने को कहता है, चोरी करते और मारते समय तो यदि पकड़ा गए तो उसका फल भगवान को ही भोगना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी किसी को कहता है जाओ उस आदमी को मार दो, और आदमी गया मार दिया, पकड़ाता है, तब जिसने कहा था मारने के लिए वो आदमी भी पकड़ाता है,
और ऐसे यदि आपको भगवान ने कहा है कि जाओ अमुक आदमी को मारो, तो उसका फल भगवान को ही भोगना पड़ेगा। भगवान नहीं कहता तो आप मारते कैसे? और तो तक कोई भगवान आपको ऐसा कहता नहीं है। लोभ में आप पड़ते हो, क्रोध में आप पड़ते हो और भगवान को दोष दे देते हो। यदि भगवान कहीं है तो न्यायी है, दयालु है, निष्पक्ष है, तो आपको पाप करने को कैसे कहेगा? वस्तुतः भगवान आपके हृदय में बैठा हुआ है। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचते होगे हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे, धर्म का काम कर लेंगे, गंगा नहा लेंगे तो हमें स्वर्ग में हम जाएंगे, वहां देवी देवता दर्शन होंगे। अरे ये प्रत्यक्ष देवता यही बैठे ना, देख लो। कबीर साहब कहते हैं ये जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, ये सब असली देवी देवता हैं। देखो एक तरफ देवियां बैठी हुई है हमारी बाएं तरफ, और सामने में देवता बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष देवता। लेकिन हम यदि आदमियों को देवी देवता मान लेंगे तो लड़े झगड़ेंगे कहाँ, झूठ किससे बोलेंगे, धोखा किसको देंगे? हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिस भगवान को आज तक देखा किसी ने नहीं देखा है। केवल सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि ऊपर आकाश में भगवान रहता है। कोई गया है वहां आकाश में और वहां से आकर बताया है आपको कि हाँ मैं ऊपर धाम में गया तो भगवान के लोक में, और भगवान ऐसा वैसा है। हम धरती पर रहते हैं, कल्पना हम करते हैं कि भगवान ऊपर आकाश में रहता है। धरती पर भगवान है, उनके साथ व्यवहार कैसा है आपको? धरती पर का भगवान समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष भगवान। कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। साहब कहते हैं ये जितनी आत्माएं हैं सब शालिग्राम भगवान हैं। पूजा क्या है उनकी? शुरुआत आप अपने घर से करो। आप ये समझो कि मेरा घर एक देव मंदिर है। सुबह उठिए और उठकर बिस्तर पर बैठ जाओ, 2-4 मिनट बिस्तर पर बैठो। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, सबको ये काम करना चाहिए। सुबह उठ करके बस उठ के तुरंत बिस्तर पर बैठो और आपके घर में जितनी नारियां हैं, उम्र कुछ भी हो, रिश्ता कुछ भी हो, जितनी नारियां छोटी बड़ी, समझो कि ये देवी है, ये भगवती है। और जितने पुरुष हैं वहां भी रिश्ते कुछ भी हों, उम्र कुछ भी हो, छोटे बड़े सबको समझो ये देवता है, ये भगवान है। पूजा क्या है? जो माता पिता है, दादा दादी है, सास ससुर है, उम्र में, पद में, मर्यादा में, रिश्ते में जो अपने से बड़े हैं, मैंने कहा माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, बड़े भाई आदि, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा और उनकी उचित आज्ञा का पालन, बस उनकी पूजा हो गई। पूजा का मतलब है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका आदर करें, सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, बस पूजा हो गई। खाली आरती करना पूजा नहीं है, पैर छूना ही पूजा करना नहीं है। सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना, आज्ञा मानना, ये पूजा है। तो माता पिता है, सास ससुर है, दादा दादी है, चाचा चाची है या अन्य नाना नानी है, रिश्ते में जो बड़े हैं उनका आदर करो, सम्मान करो, उनकी सेवा करो। कोई बीमार है तो उनकी सेवा करो और उनकी उचित आज्ञा का पालन करो। रिश्ते में जो बराबर हैं, पति पत्नी है, भाई भाई है, गोतनी है, ननद भावज हैं, आपस में प्रेम से, समता से, एकता से मिलजुल करके रहो, सब में परस्पर सहयोग करो, उनकी पूजा हो गई। छोटे बच्चे हैं
उनको ठीक से पालन पोषण करो, उनको लिखाओ पढ़ाओ, योग्य बनाओ, उनकी पूजा हो गई। जब ऐसा करोगे, बड़ों के लिए आदर सम्मान, सेवा, आज्ञा पालन, बराबर वालों के साथ प्रेम, समता, एकता का व्यवहार, और छोटे बच्चों को उचित देख रेख, उचित लालन पालन, उनको पढ़ाना लिखाना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, घर के लोग देवी देवता बन जाएंगे और आपका घर मंदिर बन जाएगा। बाहर तो मंदिर हम बहुत बना रहे हैं, बहुत मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते चले जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मंदिर तो एक उपासना स्थल है, किसी महापुरुष की मूर्ति होती है, देखने से याद आती है। लेकिन याद रखो, जब तक कोमल मीठे व्यवहार से, प्रेम के व्यवहार से, सेवा के व्यवहार से, विश्वास के व्यवहार से अपने घर को मंदिर नहीं बनाओगे, बाहर का कोई मंदिर आपका काम आने वाला है नहीं।